सेल्फ प्रोफेसर डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज एक टॉपिक डील कर रहे हैं जो कि बहुत कॉमनेस्ट प्रॉब्लम्स, एनो फिस्चुला। अब एनो फिस्चुला कहते किसको है, जरा देख लेते हैं इसके बारे में। एनो मतलब होता है एनस के अराउंड में। अब फिस्चुला का मतलब क्या होता है, देख लेते हैं इसके बारे में। फिस्चुला का मतलब होता है जब कोई हमारे बॉडी में जब अबनॉर्मल ट्रैक्ट बन जाता है। अबनॉर्मल ट्रैक्ट का मतलब कोई रास्ता बन जाता है। वो रास्ता या तो सरफेस और सरफेस के बीच होता है, कैनाल कैनाल के बीच होता है, सरफेस और कैनाल के बीच होता है। तो एक अबनॉर्मल रास्ता, जो रास्ता नॉर्मल नहीं है, वो अलग से एक रास्ता बन जाता है। उसको बोलते हैं एक एक्स्ट्रा कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन पाथ या ट्रैक फॉर्मेशन बिटवीन सरफेस एंड कैनाल। यानी सरफेस कैनाल के बीच में क्या होता है, एक अबनॉर्मल ट्रैक बन जाता है, एक रास्ता बन जाता है। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, फिस्चुला बोलते हैं। तो ये जो फिस्चुला हुआ ना, अब ये बना कैसे उसके बारे में बात करते हैं। तो पहले बात कर लेना तो कि फिस्चुला का मतलब क्या होता है कि ये एनस के अराउंड से यहां से अंदर की तरफ ये कैनाल जो है ना, ये अलग से कैनाल बन गया ये, है ना। जैसे ये एनस का रास्ता हुआ, ये पोस्टीरियर पार्ट हुआ, ये रेक्टम हुआ, यहाँ पे स्फिंक्चर है, ये रेक्टल स्फिंक्चर, ये एनल स्फिंक्चर, और ये फिर इंटीरियर पार्ट हो गया। ये तो पार्ट का नाम। तो ये जो एनस के जो पीछे वाले पार्ट होता है ना, यहां से एक अलग से रास्ता बन जाता है। ये एनस के सरफेस से अंदर में रेक्टम के बीच में, इसी को बोले क्या, अबनॉर्मल ट्रैक बोलते हैं, है ना। ये नॉर्मल नहीं था, ये नॉर्मल तो ये रास्ता होता है ना सीधा, जहां से स्टूल बाहर निकलता है। इसी कंडीशन को बोलते हैं हम लोग फिस्चुला। और चूंकि एनस के बगल से निकला हुआ है, बना है फॉर्मेशन, इसको क्या बोलते हैं, एनो फिस्चुला। तो यहां तक समझ में आ गया कि इसके एनो फिस्चुला का मतलब क्या होगा। तो मतलब क्या हुआ कि अबनॉर्मल ट्रैक फॉर्मेशन, ये इसको बोलते हैं क्या, फिस्चुला बोलते हैं। यही अगर ट्रैक अगर बाई में जुड़ा नहीं रहता ना, तो साइनस बोलते हैं उसको। खैर आगे बात करते हैं लोग इसके बारे में कि ये कितने टाइप के होते हैं। देखिए ऐसे इसको क्या किया गया, जो स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन दिया गया है, स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन में एक क्लासिफिकेशन होता है वहां पे कि जैसे एक टाइप ऐसा होता है कि जिसमें सब या इसको बोलते हैं सबक्यूटेनियस स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन है। तो पहला है सबक्यूटेनियस, यानी अगर ये फिस्चुला डेवलप करेगा तो जस्ट ये डर्मिस लेयर के नीचे से ओरिजिनेट करेगी और वहां से लेकर तब फिस्चुला बनेगा। तो एक होता है सबक्यूटेनियस, जो डर्मिस लेयर के नीचे से डेवलप होती है। दूसरा होता है सब म्यूकोसल। तो सब म्यूकोसल का मतलब जो अंदर से डेवलप होता है। तो सबक्यूटेनियस जो यहाँ से डेवलप हुआ, सब म्यूकोसल जो अंदर डेवलप होता है। तो सब म्यूकोसल एरिया से वहां से भी फिस्चुला क्या हो सकती है, बन सकता है। इसके बाद एक होता है कि पेरी एनल, यानी एनल के अराउंड में यहाँ पर होता है, या सब एनल बोलते हैं इसको। तो इस एनस के अराउंड में क्या होता है ना, एक बन जाता है ना। लो एनल बोलते हैं, लो लेवल एनल बोलते हैं। इसका जो चौथा वेराइटी होती है, थर्ड वेराइटी, पहला वेराइटी तो हो गया सबक्यूटेनियस, दूसरा सबम्यूकोसल, तीसरा पेरिएनल। यहाँ से भी क्या हो सकता है, फिस्चुला डेवलप हो सकती है। और जो चौथा वेराइटी होती है उसको बोलते हैं हाई लेवल बोलते हैं। हाई लेवल का मतलब क्या होता है कि जो फिस्चुला होती है ना, यहाँ से लेकर के और ये ऊपर तक जाकर कैनाल बन जाती है। तो ये भी एक क्लासिफिकेशन स्टैंडर्ड में दिया गया क्लासिफिकेशन ये। अब जो अगला जो क्लासिफिकेशन है, जो पार्क क्लासिफिकेशन बोलते हैं, पार्क क्लासिफिकेशन ने क्या बोला कि फिस्चुला का लेवल को बताया अलग से, किस लेवल में फिस्चुला होती है। ये तो था कि कहाँ से ओरिजिनेट हुई है। अगर ओरिजिनेट हुई थे सबक्यूटेनियस तो सबक्यूटेनियस बोलते हैं, सबम्यूकोसल, एनल एंड हाई लेवल। और अगला जो बताया है, जो नेक्स्ट कंडीशन जो बताया पोजीशन के अनुसार से कि कौन कौन सा कंडीशन आता है इसमें। तो एक देखिए, इसमें 3 कंडीशन बताया गया पार्क के। एक है लो लेवल फिस्चुला, एक हाई लेवल फिस्चुला, और तीसरा है सुप्रा एलिवेटेड फिस्चुला। तो लो लेवल फिस्चुला में क्या बताते हैं कि ये जो फिस्चुला जो बनेगा, लो लेवल फिस्चुला में 3 वेराइटी होते हैं। एक होता है क्या, एक होता है इंटर एनी स्फिंक्चर, है ना, या उसको बोलते हैं इंटर एनल स्फिंक्चरिक फिस्चुला। यानी कि एनल स्फिंक्चर के जस्ट नीचे से बनता है ये, जो सब एनल बोले थे ना, या एनल फिस्चुला बोले थे, तो उस एक तरह से ये बनता है। दूसरा होता है स्फिंक्चरिक फिस्चुला। स्फिंक्चरिक में क्या होती है कि यहां से बाहर से लेकर के और अंदर तक
ये कैनाल बन जाता है। तो इसको बोलते हैं क्या, एस्फिंक्चरिक फिस्टुला, यानी कि एस्फिंक्चर में डेवलप होते हैं। इसको लोग क्या बोलते हैं, ट्रांस एस्फिंक्चरिक भी बोलते हैं और इंट्रा एस्फिंक्चरिक बोलते हैं, यानी इसको तीनों को बोलते हैं, तीनों बोल सकते हैं, इंट्रा एस्फिंक्चरिक, एस्फिंक्चरिक एंड ट्रांस एस्फिंक्चरिक। एक फिस्टुला ये डेवलप होता है। एक होता है कि एस्फिंक्चर से ऊपर बनता है, यानी कि यहाँ से ऊपर बन जाता है, यहाँ बन जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, सुप्रा एस्फिंक्चरिक फिस्टुला। तो ये तीनों जो होता है ना, ये लो लेवल फिस्टुला कहलाता है। तो एक तो डेवलप ऐसा होता है, तो एक समझ में आ गया। एक हो गया क्या, एक हो गया आपका इंटर एस्फिंक्चरिक, एक होता है इंट्रा एस्फिंक्चरिक, एक होता है सुप्रा एस्फिंक्चरिक। तो तीन वैरायटी का हो गया कोई लो लेवल में। अब एक आता है हाई लेवल फिस्टुला। हाई लेवल फिस्टुला में क्या होती है ना कि ये रेक्टम के एरिया से बन जाता है, मतलब कि इस एस्फिंक्चर से, रेक्टल एस्फिंक्चर से ऊपर बनता है। यहाँ पे क्या है, रेक्टल एस्फिंक्चर, ये क्या था, एनल एस्फिंक्चर। तो रेक्टल एस्फिंक्चर से क्या होती है, यहाँ से डेवलप हो जाता है फिस्टुला, तो इसको क्या बोलते हैं, हाई लेवल फिस्टुला बोलते हैं। तो लो लेवल हो गया तीन गो, अब एक हो गया हाई लेवल फिस्टुला। और एक होता है सुप्रा एलिवेटर। सुप्रा एलिवेटर में क्या होता है कि वो डायरेक्ट ऊपर से आता है, यहाँ से बनता है डेवलप, यानी कि जो रेक्टम जो रिंग होती है ना, इसको बोलते हैं रेक्टम रिंग बोलते हैं। तो रेक्टम रिंग से ऊपर से जब फिस्टुला बनता है तो उसको बोलते हैं सुप्रा एलिवेटर फिस्टुला। तो ये जो होता है क्लासिफिकेशन किया गया फिस्टुला के लिए। अब इसके बारे में आते हैं कारण, फिस्टुला क्यों हो जाता है। देखिए, सबसे पहली कारण जो बाहर का कॉज होता है, एक्सटर्नल कॉज। एक्सटर्नल कॉज में क्या होते हैं, पहले उसको देख लेते हैं। एक्सटर्नल कॉज में बोलता है कि एनस के अराउंड में अगर किसी को अगर पायोजेनिक अब्सेस हो गया, पायोजेनिक इरप्शन हो गया, तो वह इरप्शन धीरे धीरे वह फिस्टुला बन जाता है। कैसे बन जाता है फिस्टुला ये देखिए, सबसे पहला कि इसके अराउंड में जो एरिया होता है उसकी हाइजीन बहुत कम होता है, वहाँ पर बैक्टीरिया का जो सोर्स है वो बहुत ज़्यादा है। दूसरी गड़बड़ी क्या है कि यहाँ ब्लड सप्लाई प्रॉपर आता नहीं है, तो इम्यूनिटी कमजोर होती है यहाँ की। तीसरी गड़बड़ी क्या है, यहाँ पर एक तीसरा गड़बड़ी और भी हो सकता है, जैसे वहाँ पर ड्रेनेज का साधन नहीं है, ड्रेन करने में बनता नहीं है, वहाँ से अवशेष अपने से ड्रेन कर नहीं पाते हैं, दूसरा से ड्रेन कराते नहीं है प्राइवेट पार्ट की वजह से। तो इसकी वजह से क्या होती है ना कि ये ड्रेन करने में दिक्कत होती है। उसके बाद अगर ड्रेन हो भी जाता है तो ड्रेसिंग करने में दिक्कत होती है। बैंडेज कैसे यूज करेंगे वहाँ पे, तो ड्रेसिंग करने की दिक्कत, बैंडेज करने की प्रॉब्लम्स या ड्रेनेज का प्रॉब्लम्स, हाइजीन गड़बड़ का प्रॉब्लम, ये सारी बातें यहाँ पे होती है। इसके कारण कोई भी पायोजेनिक इरप्शन होता है तो धीरे धीरे क्या होता होगा, फिस्टुला बन ही जाता है। तो ये जो देखे ना आप, ये इसमें ये था आपका एनो फिस्टुला का पहला कारण, ये बाहर कॉज है। अब बात करते हैं एक और भी हो सकता है, ट्रॉमा के कारण, चोट लगने के कारण भी हो सकता है ऐसा, कोई ना कोई ऐसा। और दूसरा कारण जो आता है वो है इंटरनल कॉज। अब इंटरनल कॉज क्या है, तो मान ली अंदर से बाहर की तरफ। अब इंटरनल कॉज में क्या हो रही है, मान ली सब पता है कि क्रोनिक इन्फेक्शन हो रही है यहाँ पे रेक्टम में, जिसको प्रोक्टेटाइटिस बोलते हैं, प्रोक्टेटाइटिस। क्रोनिक इन्फेक्शन क्या हो सकती है, पस बन सकता है यहाँ पे और ऐसा बन सकता है। दूसरा हो सकता है पाइल्स, हेमोरॉइड के कारण भी क्या हो सकता है, ये बन सकता है इस तरह से कैनाल्स। तीसरा फिशर के कारण भी बन सकता है यहाँ पे। चौथा पॉलिप, रेक्टम पॉलिप के कारण क्या होता है ना, यहाँ पॉलिप बन जाने से, यहाँ पॉलिप अगर बन गया तो उस केस में क्या हो सकती है, उससे फिस्टुला डेवलप कर जाता है। इसके बाद जो अगला कॉज आता है, नेक्स्ट कॉजेज, वह है कार्सिनोमा। कैंसर होने के कारण भी क्या होता है, यह फिस्टुला डेवलप हो सकता है, कैंसर डेवलप कर सकता है, उसकी वजह से भी रेक्टम कार्सिनोमा है। इसके बाद अल्सरेटिव कोलाइटिस है। अल्सरेटिव कोलाइटिस जो कि जानते हैं ना, क्रोनिक अल्सर होती है और इन्फ्लामेशन भी यहाँ पे है, जिसको बोलते हैं इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज का एक टाइप हो, इसकी वजह से भी यहाँ पे बन सकता है। अगला क्रोन्स डिजीज, क्रोन्स डिजीज के कारण भी क्या होता है, फिस्टुला डेवलप कर सकता है। क्रोन्स डिजीज में क्या होता है ना कि इसमें भी जो वाल होता है ना रेक्टम का, उसमें क्रोनिक इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो क्रोन्स डिजीज यह भी क्या हो सकता है, ये भी यहाँ पे फिस्टुला डेवलप करता है। तो यहाँ भी देख लिया ना, ये भी जो था फिस्टुला डेवलप का एक कारण बनता है। तो ये सब देख लिए, सब कारण होता है इंटरनल कॉजेज। थोड़ा थोड़ा कुछ कॉज आ सकता है, जैसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स है या फिर ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन है, ये भी बहुत बड़ा कॉज आता है कभी कभी, ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन। तो ये सब के कारण भी आपका यहाँ पे फिस्टुला डेवलप कर सकता है। कभी कभी बोलता है पीआईडी का प्रॉब्लम्स है या फिर कोई दूसरा अदर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज का इन्फेक्शन है, ये भी फिस्टुला बन सकता है। तो आप पूरे का कारण समझ में आ गया। तो पीआईडी हो गया, फिर से कोई इन्फेक्शन हो गया, तो ये सब बहुत सारे कारण हो सकते हैं क्या चीज़ का, फिस्टुला का।
सबसे बड़ा कॉज तो बता दी ना कि बाहर वाला कॉज जो होता है ना यहाँ का ऑब्सेस, ये ड्रेनिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, तब फिचुला बनता है। अब चलते हैं सिम्टम। सिम्टम क्या होता है? देखिए सबसे पहली बात ये समझना है कि ये जो आप देख रहे हैं ट्रैक, ये ट्रैक कोई नॉर्मल ट्रैक नहीं है, यह नेक्रोसिस से बना हुआ ट्रैक है। यानी इतना जरूर है कि इसका जो वाल होगा ना, ये वाल एक हेल्दी वाल नहीं है, किसी नॉर्मल सेल से नहीं बना होगा, ये नेक्रोसिस सेल से बना हुआ वाल है ना। ये जो वाल दिख रहे हैं ना इसका, नेक्रोसिस सेल से। अब क्या होगा, इसमें स्टूल यहाँ से डायरेक्टली यहाँ से आवेगा। अब डायरेक्ट आकर के स्टूल यहाँ पे आके होल्ड करेगा। स्टूल में होता है बैक्टीरिया, अब बैक्टीरिया यहाँ पे होल्ड करेगा। अब बैक्टीरिया वहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा, ये बैक्टीरिया पस बनावेगा। इसके वजह से यहाँ पे इन्फ्लामेशन होगा, पेन, इसको पेशेंट को क्या होगा, दर्द होगा। पेशेंट को बैठने के समय दर्द होगा, मूविंग करते समय दर्द होगा, वॉकिंग के समय दर्द होगा, है ना, प्रेशर लगाने की वजह से दर्द होगी। तो किसी भी तरह से पेशेंट को पहला क्या होता है, दर्द होता है। दूसरा क्या दिक्कत होती है कि इस रास्ते से स्टूल, पस, म्यूकस, यहाँ से क्या होता है, पस, खास करके पस और स्टूल, फीकल मटेरियल, यहाँ से डायरेक्टली जो होता है ना एनस के अराउंड में आते रहता है ना। ये भी एक बहुत गड़बड़ी होती है, यानी कि हर समय वहां से स्टूल, पस निकलते रहेगा। अब 24 घंटा में एक दो घंटा के लिए ज्यादा दर्द होता है। और क्या होगा, पस में निकला। दूसरी बात क्या होगा, इस एरिया में एनी टाइम चिपचिपापन जैसा होगा, पेशेंट को इरिटेशन भी होगा, यहाँ पे इचिंग भी होता है, पेशेंट को इचिंग कंडीशन डेवलप होता है। अब क्या होता है, यहाँ इचिंग हो गया। अब क्या होता है, इसको पेशेंट को फीवर भी होता है, फीवर कंडीशन बनते रहता है पेशेंट को, एनोरेक्सिया होता है, वीकनेस होता है। ये हो गया आपका इसका सिम्टम। साइन में क्या देखेंगे, जब हम देखेंगे तो एनस के राउंड में कोई वहां पे मिलेगा, होल मिलेगा, वहां पे पस मिलेंगे, ये राउंड में वहां से फिकल मटेरियल मिलता है वहां पे। तो ये आपको साइन में देखने को मिल जाता है। और प्रोक्टोस्कोप से देखेंगे तो अंदर में क्या मिलेगा, अंदर में कोई ना कोई ओपनिंग मिलेगी। अगर हम कॉम्प्लिकेशन की बात करते हैं तो इसका कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, जैसे ये जो फिचुला बना है ना, इसी में कई ऐसे कैनाल और बन सकते हैं, इसमें सब कैनाल बन सकते हैं, कैनाल पे कैनाल बन सकता है, या फिर यहाँ पे एक साइनस बन सकते हैं। इसमें साइनस का मतलब क्या होता है, एक ब्लाइंड ट्रैक फॉर्मेशन। तो इस तरह से क्या होता है, यहाँ पे साइनस फॉर्मेशन भी अदर्स हो सकता है। तो ये इस तरह से कैंसर भी हो सकता है, सेप्टिसेमिया हो सकता है, पाइमिया हो सकता है। अगर हम बात करेंगे आगे कि इसका जांच कैसे करें हम लोग, तो फिचुला के लिए सबसे अच्छा है कि प्रोक्टोस्कोप से देख लेते हैं, और दूसरा सिग्मोइडोस्कोप से देख लेते हैं। इससे बेस्ट तरीका क्या है, फिचुलोग्राम। फिचुलोग्राम में क्या करते हैं कि इसके अंदर क्या करते हैं कि कंट्रास्ट को पुश करते हैं, कंट्रास्ट को पुश करके और एक्सरे ले लेते हैं। अब एक्सरे प्लेट पर कंट्रास्ट का फोटो एकदम अच्छा से उजला कलर का फोटो मिलता है, ट्रांस ओपेक फोटो मिलेगा क्लियर एकदम, जैसे जैसे यहाँ पर मिलेगा ना, जैसे जैसे यहाँ पर कैनाल रहेगा उस तरह का यहाँ पे आपको उजला शैडो दिखाई देता है। कहाँ पे, एक्सरे पे दिखाई देगा। नेक्स्ट आते हैं फिचुलोग्राम का सीटी स्कैन ऑफ पेल्विक। पेल्विक का सीटी स्कैन कराएंगे तो वहां पे आपको साइनस मिल जाएगी। अब बात करते हैं इसका हम लोग ट्रीटमेंट। इसके लिए क्या है, सबसे पहला फिचुलेक्टोमी है, जो छोटा वाला रहेगा ना, छोटा वाला तो फिचुलेक्टोमी कर देते हैं। दूसरा होता है फिचुलोटोमी, आता है सिंपल थ्रेड करके आता है, उस थ्रेड को क्या करते हैं अंदर में डाल देते हैं, और उससे क्या करते हैं, इसको ड्रेसिंग करते हैं। क्योंकि ड्रेसिंग करने से थ्रेड क्या करता है ना कि नेक्रोसिस टिश्यू को क्या करता है, बस अब्जॉर्ब करता है, और नेक्रोसिस टिश्यू को क्या करता है, धीरे धीरे बाहर निकालता है, और हेल्दी टिश्यू को ग्रो करता है। दूसरा, प्रॉपर ड्रेसिंग करेंगे, वहां पे हाइजीन मेंटेन करते हैं, विटामिन सप्लीमेंट देते हैं, मेडिसिन प्रॉपर करेंगे इसका हम लोग। इसका आप आते हैं मेडिसिन, होम्योपैथी मेडिसिन में इसका कौन सा मेडिसिन करते हैं होम्योपैथी में, तो सबसे पहला ट्यूबरकुलम चलाते हैं। नंबर 2 ट्यूबरकुलम 1-2 डोज देना पड़ेगा। अगला साइलेसिया देते हैं, बेलाडोना है, सल्फर है, हिपर सल्फर, वो तो देख लीजिए जैसा कैसा, लेकिन इसमें 2-3 मेडिसिन बहुत अच्छा है। एक तो ट्यूबरकुलम चलाते हैं और साइलेसिया, 2 मेडिसिन बहुत अच्छा है। बेलाडोना भी यूज करते हैं इसके लिए। तो ये जो मेडिसिन देख लिया आप, इसको बोलते हैं एनोफिस्टुला, फिस्टुला इसी को बोलते हैं, हिंदी में भगंदर बोलते हैं, नासूर कहते हैं, या फिचुला होता है। बहुत लोग इससे परेशान रहते हैं, काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं, फिचुला को पाइल्स समझ लेते हैं, फिशर समझ लेते हैं। देखिए फिचुला ये क्या है ना, कैनाल बनता है, पाइल्स में रेक्टम भी डायलेट करता है, और फिशर में क्रैकिंग होता है। सब अलग अलग डिजीज है, एक नहीं है। अगर कोई दिक्कत होगा तो आप जरूर क्वेश्चन करेंगे, इसमें जरूर क्वेश्चन जवाब देंगे। बाकी बातें चलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।